आजकल की दुनिया में सेल फोन हर नौजवान के हाथ में है और इसका नाम मैंने रखा हुआ है हेल फोन। आप कोई हदीस ढूंढने बैठे तो गैर महरम की तस्वीर आ जाएगी। अजीब बात है। साइकिल मोटर की एडवर्टाइजमेंट, लड़की की तस्वीर। गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट, लड़की की तस्वीर। ट्रैक्टर की एडवर्टाइजमेंट, लड़की की तस्वीर। जहां कोई तुक भी नहीं बनता वहां लड़की की तस्वीर। यानी इंटरनेट खोलने के 2 मिनट के अंदर अंदर गैर महरम की तस्वीर आपके सामने आनी ही आनी है। ये इतनी खतरनाक चीज है। इसलिए ये जो मोबाइल है ना, ये दर हकीकत शैतान का मिसाइल है। जिस तरह मिसाइल से दुश्मन को नुकसान ज्यादा पहुंचाया जाता है, शैतान इंसान को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है इसके जरिए से। अल्लाह ताला हमें इसके शर से बचाए। इसलिए तन्हाई के अंदर अगर कोई बंदा बैठा है, छोटा है, बड़ा है, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, मोबाइल के जरिए वो पता नहीं क्या से क्या बैठा देख रहा है और ये चीज उसके बातिन को नुकसान दे देती है। घंटों मुराकबा करने से कोई थोड़ा बहुत जो फायदा होता है वो एक लम्हे की बदनजरी से सब खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं ओ जी हमारी तो तरक्की नहीं हो रही। भाई तरक्की नहीं हो रही तो फिर उसका कोई वजह भी तो है ना। अगर एक आदमी नजरे जुकाम का मरीज हो और वो ठंडा पानी भी पीता रहे तो नजरे जुकाम तो खत्म नहीं ना होगा। परहेज करना पड़ेगा। इसी तरह हमें बचना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अली, एक मर्तबा नजर पड़ जाने के बाद दोबारा ना देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ पहली नजर जो बेध्यानी में पड़ी माफ है, दूसरी माफ नहीं है। यानी पहली नजर जो बेध्यानी में पड़ जाती है उसको तो अल्लाह माफ कर देते हैं। और ये आंखों का कैमरा इतना क्विक है कि एक लम्हा के लिए किसी को देखें उसकी तस्वीर आंखों में महफूज हो जाती है, याददाश्त में महफूज हो जाती है। और गैर महरम से ज्यादा उसकी तस्वीर का वबाल है। वो किसी ने कहा था, तेरी तस्वीर में एक चीज तुझसे भी निराली है कि जितने चाहो बोसे लो, न झिड़की है न गाली है। तस्वीर के इस फसाद की वजह से बहुत सारे लोगों की तन्हाई पाक नहीं है। और जब तक तन्हाई पाक नहीं होगी अल्लाह ताला का वसल हासिल नहीं होगा। इसलिए इंटरनेट जो है ना, इसका माना बनता है एंटर इनटू द नेट। जाल के अंदर फंस जाओ। और चिड़िया जब जाल में फंस जाती है तो फिर निकलना मुश्किल होता है उसके लिए। शैतान भेड़िए की मानद है। भेड़िया रेवड़ के ऊपर हमला नहीं करता। जो रेवड़ के करीब हट के बकरी फिर रही होती है ना, अकेली बकरी को ढूंढता है। तो इसी तरह शैतान इंसानों का भेड़िया है और ये भी देखता है कि कौन अलग बैठा है। नौजवान अपने कमरों में पहुंचते हैं, समझते हैं अब तो माँ बाप सो गए, देखने वाला कोई है नहीं, अब जो चाहो करो। जिसका था डर वो नहीं है घर, अब जो चाहे कर। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीन तक़व इज़ा मस्सहुम ताइबुम शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया, उन्हें जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आकर छूता है तो वो अल्लाह को याद कर लेते हैं। चुनाचे अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं। चुनाचे उन लोगों को एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूं और वो तो बताए वो जाते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अर्श के नीचे साया मिलेगा। उनमें से एक वो बंदा भी होगा, ज़कर अल्लाह खालियन फफादत ऐना हो,
जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखें बह जाती हैं और वो तन्हाई में याद करने वाला शख्स रो पड़ता है। ये नजर बर कदम का पहला मतलब था। नजर बर कदम का दूसरा मतलब है कि जिंदगी के हर लम्हा, हर मोड़, हर मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर नजर रखे, यानी नबी अलैहि सलाम के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करे।